हेलो दोस्तों, अनमैरिड कपल को कई अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन कुछ लोग इन अधिकारों के बारे में नहीं जानते। जैसे होटल में किसी अनमैरिड कपल का एक रूम में रुकना कानूनन गुनाह नहीं है। ऐसे में यदि पुलिस आपसे बातचीत करे तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। आप खुद को मिले अधिकारों के तहत पुलिस से बात कर सकते हैं। बॉलीवुड में ऐसी कई मूवीज है जिसमें कपल को कई मुश्किलों का सामना करते दिखाया गया है। अगर मसान मूवी की बात करें तो आपने देखा होगा, उसमें दीपक चौधरी यानी विकी कौशल और देवी पाठक यानी कि ऋचा चड्ढा एक दूसरे से मिलने के लिए होटल जाते हैं, लेकिन वहां पुलिस होटल में रेड मारकर पकड़ लेती है। इसके बाद पुलिस कई तरह के नियम बताकर देवी पाठक को परेशान करती है। कई बार असल लाइफ में भी कई अनमैरिड कपल्स इस सिचुएशन से गुजरते हैं। ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए कुछ नियमों की जानकारी होनी चाहिए। इन नियमों को जानकर आप स्मार्ट तो बनेंगे ही, बल्कि आसानी से अपने पार्टनर्स के साथ रह भी पाएंगे। तो आज इस वीडियो के जरिए हम अनमैरिड कपल को मिले ऐसे 6 अधिकारों के बारे में बता रहे हैं जो आप सभी को पता होने चाहिए। होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जो बालिग युवक युवती को किसी होटल में एक कमरे में ठहरने से रोके। दोनों के पास आईडी कार्ड होना जरूरी है। कोई शंका होने पर पुलिस पूछताछ कर सकती है, लेकिन ऐसे में गिरफ्तार करने का अधिकार पुलिस को नहीं है। सार्वजनिक जगहों पर अश्लील हरकत करना गैर कानूनी है। पब्लिक प्लेस पर ऐसा करते पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। भारतीय कानून के मुताबिक कोई भी बालिग अपने मर्जी के होटल में ठहर सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर आपको एक होटल में किसी पुलिस ने पकड़ लिया है तो आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, भारतीय वयस्कता अधिनियम के मुताबिक 18 साल की लड़की और 21 साल के लड़के को अपनी मर्जी के संबंध बनाने और शादी करने का अधिकार है। बालिग युवा युवती किसी भी होटल में रूम बुक कर सकते हैं। उन्हें अपना आईडी प्रूफ जमा करना होगा। आईडी प्रूफ देने के बाद कोई होटल संचालक रूम बुकिंग करने से मना नहीं कर सकता। ऐसे में यदि पुलिस छापा मारती है तो पुलिस को युवक युवती अपने रिश्ते के बारे में बता सकते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ दिखा सकते हैं और परिजनों से बात करवा सकते हैं। ऐसे मामलों में पुलिस इमोरल ट्रैफिक एक्ट के तहत कार्यवाही करती है। अनैतिक गतिविधियों को रोकने के लिए इस एक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यदि किसी युवक युवती का आपस में संबंध है और इसकी जानकारी उनके घर में भी है तो पुलिस उन पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकती। कई होटलों में रूम इसलिए नहीं दिए जाते क्योंकि उन्हें पुलिस एक्शन का डर होता है। स्थानीय प्रशासन भी अनैतिक गतिविधियों को रोकने के लिए ऐसे दिशा निर्देश समय समय पर देते रहते हैं। लेकिन जिन युवक युवतियों के संबंध सही है और उनकी जानकारी परिजनों को भी है तो वे परिजनों से पुलिस की बात करवा सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं लिव इन रिलेशनशिप के कानून को। दोस्तों, शादी किए बिना कपल्स का रहना यानी लिव इन रिलेशनशिप का चलन समय के साथ तेजी से बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कहा था, दो बालिग जिसमें लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल या उससे अधिक हो तो वो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर्स को मर्जी से फिजिकल रिलेशन बनाने की पूरी आजादी है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 15 साल पहले यानी 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में फैसला देते हुए कहा था कि एडल्ट होने के बाद व्यक्ति किसी के साथ रहने या शादी करने के लिए आजाद है। लेकिन जिस तरह पति पत्नी का तलाक होने पर पति पत्नी को खर्चा भत्ता देता है, उसी प्रकार लिव इन रिलेशनशिप खत्म होने पर कोर्ट आखिरी फैसला लेगा और जुर्माना भी लगा सकता है। अब जानते हैं होटल में ठहरने के नियम। दोस्तों, कई बार आपके सामने खबर आती रहती होंगी कि अनमैरिड बालिग कपल्स को होटल में नहीं रुकने दिया जाता, लेकिन भारतीय कानून बालिग कपल्स को यह अधिकार देता है कि वह कहीं भी जाकर किसी भी होटल में रुक सकते हैं। ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो बालिग कपल्स को एक साथ होटल में ठहरने से रोके, लेकिन इसके लिए दोनों पार्टनर्स को अपना पहचान पत्र और जरूरी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी देनी होगी। कई होटल्स में लोकल आईडी एक्सेप्ट नहीं की जाती, इसलिए होटल में रुकने से पहले नियम और शर्तें जरूर पढ़ ले। अब जानते हैं सार्वजनिक जगह पर बैठने का नियम। दोस्तों, अगर आप शादीशुदा नहीं भी हैं तो आप किसी भी सार्वजनिक जगह पर बैठ सकते हैं। आईपीसी की धारा 294 के तहत अगर कोई सार्वजनिक रूप से अश्लील हरकत करता है तो उसे 3 महीने तक की सजा सुनाई जा सकती है। लेकिन कई बार देखा गया है कि इस धारा का दुरुपयोग किया जाता है। हमेशा ध्यान रखें कि सार्वजनिक जगह पर ऐसी कोई हरकत ना करें। अगर आप किसी सार्वजनिक जगह पर बैठकर बात कर रहे हैं तो पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, सार्वजनिक जगह पर अगर आप कुछ अश्लील हरकत कर रहे हैं तो पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। अब समझते हैं अपशब्द के लिए नियम। दोस्तों, यदि कोई कपल्स ऐसे रिलेशनशिप में है जिसमें अपशब्दों या गाली गलौज का प्रयोग होता है, ऐसे में
में घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 के अनुसार लड़कियां सुरक्षा की डिमांड कर सकती है। फिजिकल रिलेशनशिप पे क्या नियम है? दोस्तों, भारत का संविधान अनुच्छेद 21 के माध्यम से निजता का अधिकार प्रदान करता है। आसान शब्दों में कपल्स प्राइवेट जगह पर एक दूसरे से फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2017-18 में 2 मामलों पर अपने इस फैसले को दोहराया था। तो आपकी क्या राय है दोस्तों? हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।